दोस्तों, क्या आपको भी पंखे की वार्निंग करने के बाद में ये डर लगा ही रहता है कि भाई हमारे पंखे के अंदर कहीं हमिंग की आवाज़ तो नहीं आने लग जाएगी या इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो जाएगी? और जो कस्टमर के मन के अंदर ये डर होता है कि भाई तो हम अपने पंखे की रिपेयरिंग जब करवाएँगे तो रिपेयरिंग करवाने के बाद में हमारे पंखे की जो क्वालिटी है, जो स्पीड है, जो उसकी परफॉर्मेंस है वो कम तो नहीं हो जाएगी? तो ये डर अगर आप मिटाना चाहते हैं कस्टमर के अंदर से और अपने अंदर से भी, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसका सही रीज़न कि आखिर हमारे पंखे के अंदर ये हमिंग की दिक्कत और लो स्पीड की दिक्कत और ये जो हमारे पंखा है जो रिवाइंड करने के बाद में जो हमें लगता है कि भाई इसकी स्पीड वगैरह इसकी परफॉर्मेंस कुछ कम हो सकती है, तो ऐसा क्यों होता है? बताऊँगा शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं फिर अब। दोस्तों, आज मैं जिस काम को करने के लिए आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आपको तब करना है, जब आप अपने पंखे की वाइंडिंग करते हैं और वाइंडिंग करने के बाद में जब फिटिंग करते हैं, फिटिंग करने से पहले जब अपने पंखे की वार्निश करने लग जाते हैं, तो वार्निश करने से पहले आपको ये काम करना है। क्या? जैसे कि आप देखते हैं जब हमने पंखों की मतलब वाइंडिंग करने के लिए उसकी कटिंग वगैरह करते हैं, तो कहीं-कहीं से उसकी जो स्टैंपिंग होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत मतलब एकदम चिपकी हुई रहती है और कहीं-कहीं से आप देखते हैं कि इस तरह से देखिए, थोड़ा-सा यहाँ पे जैसे फैला हुआ है, यानी स्टैंपिंग की जो पत्ती है वो हमारी निकल गई, यहाँ पे निकल गई है और यहाँ पे निकल गई है। ये जब हम मतलब पंखे की वाइंडिंग करने लग जाते हैं तब भी हमें दिक्कत देते हैं और जब हम इसको फिटिंग कर देते हैं यानी फिट करके कस्टमर को दे देते हैं तब भी इस तरह की ये दिक्कत देते हैं। मतलब क्या कि आपके पंखे के अंदर हमिंग आएगी, पंखा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जैसी परफॉर्मेंस अच्छी वाइंडिंग करने के बाद में इस पंखे के अंदर होनी चाहिए वो इसके अंदर मतलब नहीं हो पाती। इसका कारण यही होता है कि इसकी जो पत्तियाँ हैं अगर मान लीजिए कटिंग करते समय अगर बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से मतलब निकल कर के बाहर की तरफ में आ गई हैं, जो कि कुछ दिनों के बाद में आप देख सकते हैं ये करंट भी मार सकती हैं। देखिए यहाँ से अगर ये मतलब थोड़ा-सा और फैल गया हल्का-सा तो ये करंट भी मारने लग जाएगा पंखा और बॉडी शॉर्ट हो जाएगा पूरे घर के अंदर, पूरे छत में जो है कि करंट आने लग सकता है। तो अगर आप इस सभी प्रॉब्लम को एक बार में अगर ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली आपको क्या करना है, इसको आपको जैसे ये स्टैंपिंग यहाँ पे है, वैसे ही आपको ये जो फैली हुई पत्तियाँ हैं इन सबको ऐसे ही कर देना है। ठीक है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब हो रखा है, यहाँ पे मतलब कहीं-कहीं यहाँ थोड़ा-सा हो रखा है और यहाँ पे भी थोड़ा-सा है और यहाँ पे भी जो है थोड़ा-सा हो रखा है, मतलब फैला हुआ है स्टैंपिंग, तो इसको आपको सटा देना है। अब कैसे सटाएँगे तो बहुत लोग सोचेंगे भाई इसके अंदर एलपी वगैरह डालने की मैं बताने वाला हूँ आपको, पर एलपी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। सिंपली जो कंपनियाँ करके पहले से ही देती हैं वही काम हमें वाइंडिंग करने के बाद में करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा मतलब खर्चा तो आएगा लेकिन दोस्तों आपका जो काम है, आपको जो पंखा है, बहुत बढ़िया से मतलब वर्क करने लग जाएगा, बहुत बढ़िया से इसकी स्पीड हो जाएगी, पंखा गर्म भी नहीं होगा और इसके अंदर जो हमिंग की प्रॉब्लम आती है, जो पंखे को जल्दी हीट कर देती है, जिसके कारण हमारा पंखा कई बार जल भी जाता है, तो वो भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, उसके लिए केवल आपको दोस्तों जो आप अपने मोटरों की वाइंडिंग करते हैं, बड़ी मोटरों की, उसके अंदर आप जिस धागे से अपने मोटरों को मतलब बाँधते हैं उनकी कॉइलों को, उसी को आपको ले लेना है और धागा लेने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, कहीं पर भी अच्छी-सी जगह देख करके ऐसे जहाँ पे स्टैंपिंग हमारी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, जहाँ से मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उसी के अंदर आपको एक बारी ऐसे क्या करना है, एक बार ऐसे लपेट लेना है इसको। ठीक है? इस तरह से आपको यहाँ पे इस तरह से कर लेना है और इसको अच्छे से ऐसे टाइट कर देना है। आप सिंपली आपको क्या करना है, यही काम आपको पूरे पंखे की स्टैंपिंग के अंदर कर लेना है। एक-एक करके ऐसे आगे बढ़ा लीजिए ऐसे, ठीक है? इस तरह से आगे बढ़ा लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से ऐसे कर देना है। यहीं पे यही काम आपको आगे बढ़ जाना है और ऐसे-ऐसे पूरे पंखे के अंदर आपको इस धागे को इस तरह से कर देना है। देखिए, जो हमारा मतलब स्टैंपिंग की पत्ती फैली हुई है, वो एक बार में मतलब वो सही हो जाएगी। देखिए, फैला हुआ था यहाँ पे, अब देखिए कैसा हो गया ये। ठीक है? इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं आप और आप देखेंगे मतलब बाद में हमारी जो स्टैंपिंग है पूरी तरह से मतलब एकदम नई की तरह हो जाएगी ये। धागा टूट जाए तो आप दोबारा से यहीं पे ऐसे फँसा लीजिए। कई बार क्योंकि धार होती है स्टैंपिंग के अंदर तो वहाँ पे टूट भी जाता है ये। टेंशन नहीं लेना आपको।
ध्यान रहे कि हमारा ये जो स्लॉट पेपर है, यू पेपर, ये मतलब खराब नहीं होना चाहिए। जहाँ पे सही है वहाँ पे आपको ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ खराब हो रखा है वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मतलब टाइट के हाथ से अपना कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, यानी वीडियो को नहीं मतलब ये पत्तियों को यहाँ पे सिंपली आप ऐसे निकालते हुए ले आइए। जहाँ खराब है इससे क्या है कि आपका जो धागा है वो कम लगे। देखिए यहाँ पे ज़्यादा खराब है हमारे इस टाइम पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ ऐसे दबाएँगे पहले अंदर में। देखिए अंदर हो गया ना, तब पूरा मतलब बराबर आ गया। बत्ती फैली हुई है, तो सिंपली हम इस तरह से कर देंगे। ये हो गया। आप चाहें तो इसको गाँठ मार सकते हैं यहाँ पे, और नहीं तो आप चाहें तो इसको सिंपली अपनी कैंची लेकर के यहाँ पे जड़ से इसको कट कर दीजिए। ये कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है? इस तरह से आपको इसको कर देना। देखिए ऊपर से आपको ऐसे नज़र आएगा ये, लेकिन इसकी पत्ती जो पहले देख सकते हैं फैली हुई थी जगह-जगह से, अब देखिए कहीं पर भी ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा। हल्का-फुल्का देखिए ये है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इतना तो मतलब मैनेज कर लेगा हमारी जो वाइंडिंग है वो, है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने पंखे की जो क्वालिटी है वो बढ़िया कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। और कस्टमर के मन में जो इस प्रकार का डर होता है कि हमारा जो पंखा है वो कहीं धीरे-धीरे ना चलने लग जाए, या इसकी क्वालिटी कम ना हो जाए, या इसकी जो स्टैंपिंग है वो कमज़ोर ना हो जाए रिवाइंडिंग करवाने के बाद में। तो दोस्तों ये जो दिक्कत है, ये जो परेशानी है, आपके मन में भी नहीं रहेगी अगर आप ऐसा काम करेंगे, और कस्टमर के मन में भी नहीं रहेगी, क्योंकि उनका जो पंखा है दोस्तों बिल्कुल नए के जैसा चलने वाला है। दोस्तों देखा आपने हमने किस तरह से अपने पंखे की जो कि मतलब क्वालिटी कैसे से कैसे कर दी, यानी कि इसकी जो पत्तियाँ इधर-उधर भाग रही थी, अब ये जो पंखे के अंदर हमिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम थी, स्पीड कम होने की और पंखे को ओवरहीट होने की जो परेशानी थी, वो अब दोस्तों नहीं होने वाली है। अब इतना करने के बाद में आपको अपने पंखे की अच्छी तरीके से वार्निश कर देनी है। वार्निश करने का दोस्तों तरीका यही है कि आप इसकी कॉइलों के ऊपर पहले एक तरफ से मतलब इस तरह से डाल दी वार्निश, और उसके बाद में पीछे साइड से भी आपको ऐसे ही डाल देना है। ठीक है? कहने का मतलब वार्निश से आपकी जो कॉइलें हैं वो गीली होनी चाहिए अच्छी तरीके से। धागे पे भी चला जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, क्योंकि धागा अगर हमारा है जो लगाया है हमने इसके अंदर, वो भी टाइट होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपकी जो वाइंडिंग है वो लंबी अवधि की हो जाएगी, यानी ज़्यादा दिनों तक चलने वाली होगी, और इसके अंदर हीटिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी। दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। दूसरे साइड में वार्निश कर देंगे और बाद में इसको थोड़ी देर 1 आध घंटे रखने के बाद में इसको सुखा देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यार